नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट शेयर है जिनके बारे में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो एनसीसी शेयर में क्या हुआ है दोस्तों। एनएचएआई मतलब आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्या किया, एनसीसी लिमिटेड एंड उसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी मतलब उसकी जो अंडर में और भी कंपनीज होते हैं, उस कंपनी का नाम जो है ओबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखिए पहले एनसीसी आ गया आपका, फिर जो नेक्स्ट कंपनी आएगा उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। स्टेप डाउन मतलब इसके अंडर में जो है, तो उस कंपनी का नाम है ओबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसको 2 साल के लिए डीवार कर दिया है। डीवार मतलब आपको बैन कर दिया। क्यों बैन किया? बैन इसलिए किया क्योंकि मार्थ पॉलिसी जो है, मार्थ पॉलिसी क्या है? मार्थ पॉलिसी ये कहता है, ये होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इस पॉलिसी के दौरान अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बैन कर सकता है। तो एक हाईवे प्रोजेक्ट में यूपी से रिलेटेड एक डिस्प्यूट का कॉन्टेक्स्ट आया जिसकी वजह से इसको 2 साल के लिए बैन कर दिया है। ये 17 फरवरी 2026 से अगले 2 साल के लिए एनसीसी लिमिटेड और उसके स्टेप डाउन सब्सिडरी को बैन कर दिया। तो उससे क्या, इसको प्रोजेक्ट आना बंद होगा। यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट आ रहे थे तो इसके रेवेन्यू डाउन होंगे और नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन वगैरह सब कुछ इसके कम होने के बहुत आसार है, क्योंकि प्रोजेक्ट आना बंद हो गया यहाँ से 2 साल के लिए। हालांकि इस चीज के लिए एनसीसी लिमिटेड ने ये बोला कि हम लीगल रूट से चैलेंज करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये नेगेटिव न्यूज है। अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, बट फिलहाल के लिए ये नेगेटिव न्यूज है एनसीसी के लिए। दोस्तों अगला है आपका नेटवर्क। इस कंपनी ने बहुत सही मौके पे सही चीज अनाउंसमेंट किया है, तो इसने वही करा है। अभी एआई का फुल फ्लो में, फुल फ्लेज में सब हर जगह पे डिस्कशन हो रहा है। इंडिया में एआई समिट आपका 2026 भी चल रहा है। तो ये सही मौके पे इसने क्या अनाउंस किया है कि मेक इन इंडिया एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम इसने लॉन्च कर दिया। एआई इंफ्रा फोकस, तो कम्प्लीटली ये दिखाता है कि हम एआई इंफ्रा में फोकस कंपनी है। अब अभी जो चल रहा है एंड आगे जो चलेगा, एआई का काफी बड़ा रोल रहेगा। और एआई इंफ्रा में जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है या अपना डेवलपमेंट कर रहा है वो बहुत आगे जाएगा। तो इसने क्या किया है, एनवीडिया पावर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, क्योंकि इसको चिप तो चाहिए, चिप के लिए एनवीडिया बेस्ट है, तो इसने सही टाइम पे बहुत सही चीज जो है लॉन्च कर दिया, एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। तो इसने बहुत बड़ा दांव खेला है। एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, एनवीडिया का चिप यूज किया, तो उसका लिंकेज आ गया। प्लस एआई का जो अभी थीम चल रहा है उस पे और भी मोमेंटम देगा। तो इसके लिए शेयर आज ऊपर गया है और ये और भी ऊपर जाने के चांसेस है। अब देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बट जब एआई थीम पे कोई बढ़िया काम करता है, अभी मार्केट बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करता है। तो इस शेयर को भी आप नजर में रख सकते हैं, नेटवर्क को। तीसरा जो है अपना वो है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स। इसने क्या किया है, एस्पायर स्पेसेस टेलापुर एलएलपी का 100% पार्टनरशिप को अक्वायर कर लिया है। वहां पे क्या है, टेलापुर में हैदराबाद में अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। अब जब इतना बड़ा एरिया को रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करेगा, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली वहां से रेवेन्यू भी आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है, तो प्रेस्टीज स्टेट को आप वॉच लिस्ट में जरूर डालिएगा। अब देखते हैं इस न्यूज पे क्या मार्केट रिएक्शन देता है। दोस्तों चौथा नंबर जो है अपना एल तो क्या कमाल किया इसने भी एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर दिया है। और इसका एम क्या है कि इंडिया का लार्जेस्ट गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बिल्ड करना है। अब एआई इंडिया मिशन में ये भी एल भी ज्वाइन कर चुका है। क्या क्या करेगा, एआई रेडी डाटा सेंटर्स, नेटवर्किंग, एआई सॉफ्टवेयर। तो ये मैक्सिमम जो एआई इंफ्रा में जाता है वो सारे कामों में ये एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करके एआई फैक्ट्री बिल्ड करना इसका मेन मकसद है। इनिशियली ये चेन्नई में 30 मेगावाट जीपीयू कैपेसिटी और मुंबई में 40 मेगावाट न्यू डेटा सेंटर का प्लान किया है। बाकी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और चीजें बढ़ेगी, क्योंकि एआई का अभी जो बज चल रहा है, ये बज बहुत बड़ा चल रहा है। तो हर कंपनी चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करे। अभी फिलहाल में अदानी ने अनाउंसमेंट किया था, एक मैंने वीडियो डाला था, एआई समिट में आपका $200 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होने के आसपास है अगले 2 साल में, ये आईटी मिनिस्टर ने बताया था। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है, इसको भी आप नजर में रखिएगा वॉच लिस्ट में। दोस्तों 5 जो है बड़ा कवर वो है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क में क्या हुआ है, एक पेमेंट आया है। कितने का पेमेंट है, लगभग आप 70 करोड़ के आसपास मान सकते हो। ये एक पेमेंट रिसीव हुआ है। और कहाँ से रिसीव हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डॉट से आया है ये। अब ये क्या है, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में इसका इंसेंटिव के लिए ये एलिजिबल था तेजस नेटवर्क। तो इसके तहत इसको 70 करोड़ के आसपास पेमेंट मिला है। तो ये पेमेंट आया, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज होगा इसके लिए। तो इसको भी नजर में रखिएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका एनसीसी को नजर में रखिएगा। दूसरा आपका नेटवर्क, तीसरा आपका प्रेस्टीज स्टेट, चौथा आपका एल, पांचवा आपका तेजस नेटवर्क। तो ये पांचों शेयर के डिस्कशन हमने किया, इसको वॉच लिस्ट में जरूर डालेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।